भेटरिया गांव में भोलू कुम्हार रहता है। वो हमेशा ही इस बात से दुखी रहता है कि वो जो भी करता है उसमें असफल हो जाता है, जबकि उसी गांव का रामलाल कुम्हार हमेशा अपने हर काम में सफल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत पैसा है और भोलू कुम्हार के जीवन में हमेशा ही गरीबी बनी रहती है। क्या हुआ जी, बड़े उदास लग रहे हो? उदासी की तो बात ही है लाली। समझ में नहीं आता मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। हर बार कोई न कोई कारण होता है और मैं अपने काम में फेल हो जाता हूँ। कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई है आपको? अरे मुझे क्यों लगेगी, नजर लगना ही होगा तो रामलाल कुम्हार को लगेगी। वो काम में सफल भी होता है और उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा भी है। फिर भी आप किसी साधु महात्मा से मिलकर अपने बारे में पूछ लीजिए। अगर कोई बुरी बला होगी तो वो कोई उपाय बता देंगे। और ना चाहते हुए भी बीवी की बात मानकर वो एक साधु के पास पहुंचता है। बाबा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अच्छे खासे हट्टे कट्टे तो दिखाई दे रहे हो। बाबा, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें ऐन वक्त पर कोई न कोई समस्या आ खड़ी होती है और मैं सफल नहीं हो पाता। सफलता और असफलता तो जीवन का एक अंग है बच्चे, इससे घबराना नहीं चाहिए। आज असफलता हाथ लगी है तो कल सफलता भी हाथ लगेगी ही। यही सोचकर तो इतने साल गरीबी में निकाल दिए बाबा, पर सफलता हाथ नहीं लग रही है। वहीं रामलाल को देखो, मेरी तरह वो भी कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मगर हर बार सफल होता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक ही गांव के, एक ही धंधे में हो, तो फिर इतना फर्क? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बीवी कहती है कि मुझे किसी की नजर लग गई है, तो रामलाल के पास ऐसा क्या है कि उसे किसी की नजर लगती ही नहीं और वो सफल हो जाता है? ठीक है, कल तुम रामलाल को मेरे पास भेजना, मैं उससे पूछूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। साधु की बात सुनकर दूसरे दिन भोलू कुम्हार रामलाल कुम्हार को साधु के पास भेजता है। उसे साधु के पास जाता देख भोलू सोचता है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये साधु को सब कुछ बता दे और साधु मुझसे बात छुपा जाए। बाबा, आपने मुझे बुलावा भेजा था। हाँ तो रामलाल, हम जानना चाहते हैं कि गांव के एक मामूली कुम्हार होकर भी तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? बाबा, मैं अपने काम में बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं, तुम्हारे गांव का भोलू कुम्हार भी करता है, फिर तुम्हारे पास ही इतनी सफलता, इतना पैसा कैसे आता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आप पता लगाइए, पता लगे तो मुझे भी बता देना। तो मैं चलूं बाबा? क्या बताया बाबा उसने? जल्दी से मुझे बता दीजिए तो मैं भी सफल हो जाऊं। जल्दी कीजिए। उसने ऐसा कुछ भी खास नहीं बताया, उल्टे टका सा जवाब दे दिया कि उसे ही पता नहीं है। अगर मुझे पता चले तो मैं उसे भी बता दूं। बहुत बड़ा धूर्त आदमी है, पर बाबा आप अपनी दिव्य चक्षु से पता कर लीजिएगा और आप मुझे भी बता दीजिएगा। इस बात को 2-4 दिन गुजर जाते हैं, पर ना साधु बाबा का कोई संदेश आता है और ना ही भोलू कुम्हार अपने काम में सफलता पाता है। तब वो फिर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, 4 दिन गुजर गए, आपने कोई उपाय नहीं बताया। उपाय मिल गया है बच्चे, और इसके लिए तुम्हें और रामलाल को मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा काम बाबा? आप बताइए, मैं अकेले ही कर दूंगा। नहीं, कार्य तुम दोनों को करना होगा। कल तुम एक बार फिर रामलाल को लेकर मेरे पास आना। बाबा से उपाय मिलने की बात सुनकर भोलू कुम्हार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन सवेरे ही सवेरे वो रामलाल को लेकर साधु बाबा की कुटिया में पहुंच गया। प्रणाम बाबा।
आपने आज फिर मुझे याद किया। हाँ, आज आप दोनों को शहर के बाजार में लाला भाई की दुकान पर 50-50 मटके पहुंचाने हैं। वो मेरा शिष्य है, वो तुम्हें मटके के पैसे दे देगा। पैसे लेकर तुम दोनों मुझे दिखाना। ये तो कोई कार्य नहीं हुआ बाबा, मुझसे कह देते, मैं ही पहुंचा देता। इसके लिए रामलाल को बुलाने की क्या जरूरत थी? कार्य तुम दोनों को ही करना है बच्चों। जाओ, कार्य पूरा होने के बाद मुझसे मिलना। भोलू को साधु की एक कार्य वाली बात सुनकर अटपटी लगी। फिर भी वो अपने घर गया और अपने बनाए हुए 50 मटके लेकर अपनी बैलगाड़ी में बैठा और शहर की ओर निकल पड़ा। चल 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 चल, अरे बढ़ो भाई बढ़ो। मटके शहर पहुंचाकर आने के बाद बाबा जरूर मुझे अमीर बनाने का कोई बढ़िया सा उपाय बताने वाले हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे हट जाओ भाई। दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा। ओह, अब क्या करूं? लगता है मटके के वजन की वजह से बैलगाड़ी खींच नहीं पा रहे हैं। चल चल चल। क्यों भाई, मटके बेचने हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो एक साधु बाबा ने लाला भाई की दुकान पर देने के लिए कहा था। पर उनकी दुकान तो शाम 6 बजे तक खुली रहती है। अभी 6:30 बज गए, दुकान बंद हो गई है। एक काम करो, 500 रुपए लो और मटके दे दो। क्या बात करते हो, 2500 के मटके 500 में दे दूं? तो क्या गांव वापस ले जाओगे? वापस ले जाकर फायदा क्या होगा? उससे तो अच्छा 500 रुपए ले लो। बैलों को चारा पानी खिलाने का काम आएगा। बेचारे कितनी मेहनत से लेकर आए हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। गांव वापस ले जाकर क्या फायदा होगा? लाओ 500 ही दे दो। अपने 2500 के मटके 500 में ही बेचकर भोलू गांव लौटता है और रामलाल को लेकर सीधा साधु बाबा की कुटिया में पहुंचता है। बाबा, आपने कहा था ना, शहर में मटके देने के बाद पैसे लेकर मुझे दिखाना। ये लीजिए 50 मटके के मेरे पैसे। और ये मेरे पैसे। भोलू, तुम्हारे पैसे तो बहुत कम हैं। क्या तुम 50 से कम मटके लेकर गए थे? नहीं नहीं बाबा, मैं तो 50 ही मटके लेकर गया था। फिर पैसे इतने कम क्यों? मैंने कहा ना बाबा, हमेशा मुझे घाटा ही होता है। रास्ते में मेरे बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में फंस गया। मैं बाजार पहुंचने में लेट हो गया। लाला भाई की दुकान बंद हो चुकी थी। मैं मटके वापस लाकर क्या करता? सो 500 रुपए में एक आदमी को बेच दिया। रामलाल, उसी रास्ते से तो तुम भी गए थे। तुम्हारी गाड़ी का चक्का कीचड़ में नहीं फंसा? बाबा, मैं बैलगाड़ी लेकर ही नहीं गया था। कल रात हल्की सी बारिश हुई थी। मैंने सोचा कहीं गांव से शहर तक का रास्ता गीला होकर खराब ना हो गया हो, इसीलिए मैंने पहले शहर से आए हुए कुछ लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा रास्ते में कीचड़ हो गया है, बैलगाड़ी फंस सकती है। मैंने सोचा तब तो बाजार पहुंचने में मैं बहुत लेट हो जाऊंगा और दुकान बंद हो गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सो मैंने मेरे सारे मटके साइकिल पे बांधे और साइकिल के पतले पतले टायर कीचड़ से बचाते हुए मैं समय से पहले ही बाजार पहुंच गया। सुना भोलू बच्चा, यही उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता था। ये उपाय? मैं समझा नहीं बाबा। तुम्हारी शिकायत थी ना, तुम भी वही काम करते हो जो रामलाल करता है, फिर भी तुम्हारी किस्मत मार खा जाती है। तुम्हें नुकसान होता है और गरीबी बनी रहती है। हाँ बाबा। इसकी वजह है तुम्हारा बिना सोचे समझे काम करना। अगर रामलाल की तरह तुमने भी शहर जाने से पहले शहर जाने वाले रास्ते के बारे में सोचा होता, पता किया होता, तो ना तुम्हारी गाड़ी का चक्का कीचड़ में फंसता, ना तुम लेट होते और ना तुम्हें नुकसान उठाकर अपने मटके बेचने पड़ते।
शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। शायद नहीं, यकीनन सही कह रहा हूं बच्चा। एक बात हमेशा याद रखना, जो लगातार सफल होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं।